खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस खास डिबेट शो बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश की सियासत आखिर किस मकाम पर जा रही है? क्या हमारे लीडर्स, हमारे सियासतदान सही तरीके से हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, या फिर वोट बैंक के चक्कर में एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में सारी सीमाएं लांघी जा रही हैं? एक घिनौने गैंगरेप को आजम खान जैसे नेता सियासी साजिश करार देते हैं, तो दूसरी तरफ यूपी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन आईपी सिंह कहते हैं कि जब आजम खान की बीवी और बेटी के साथ गैंगरेप होगा तब उन्हें समझ आएगा वो दर्द। आखिर पब्लिक के सामने ऐसी इमेज पेश करने से किसका भला होने वाला है? यही है हमारा आज का मुद्दा। लेकिन बहस की शुरुआत करें उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। आजम खान की बेटी और बीवी से गैंगरेप हो जाए तब आजम खान की आंख खुलेगी। बुलंदशहर शाहराह पर 12 साला बेटी और मां के साथ गैंगरेप पर तल्ख तनकीद। जिस पार्टी में वकील लीडरान की फौज हो, जिस पार्टी में सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता अफराद हों, जिस पार्टी में काबिल तर्जुमान की लंबी फहरिस्त हो, ऐसी पार्टी यानी बीजेपी के तर्जुमान आईपी सिंह को भी गाली का जवाब गाली मिला, यानी जैसे को तैसा। बुलंदशहर नेशनल हाईवे गैंगरेप मामले में आजम खान को जवाब देने के लिए किसी सियासी तर्जुमान को इस सतह पर आकर ट्वीट करना जेब नहीं देता। जो भी मेरा ट्वीट और फेसबुक पर जो मैंने कमेंट्स किए हैं, जब तक सार्वजनिक रूप से उस पीड़ित परिवार और उत्तर प्रदेश की जनता और महिलाओं से माफ़ी नहीं मांगते मियां आजम खान, तब तक मैं अपने न ट्वीट को हटाऊंगा न फेसबुक से अपने कमेंट्स को हटाऊंगा। क्योंकि मियां आजम खान की उम्र 70 वर्ष, उनकी बीवी की भी उम्र वही होगी और मैं समझता हूं उनकी बेटी होगी तो वो भी मेरी उम्र से बड़ी होगी। अगली बच्ची के साथ अन्याय न हो, इसमें क्या परेशानी? अब इसके लिए कोई हमें गाली देता है तो दे, उनका तो कल्चर ही है। बलात्कार के शिष्या के बलात्कारी को के मुलजिम को पार्लियामेंट में भेजना, कुत्ता पिल्ला हरामजादा। बुलंदशहर के नेशनल हाईवे नंबर 91 पर गैंगरेप की वारदात में यूपी के काबीना वजीर आजम खान ने रेप की वारदात को सियासत से जोड़कर मुतासरा खानदान के जख्म पर 2 दिन पहले नमक लगाया था। से भी संज्ञान लेना चाहिए कि कहीं कोई विपक्षी विचारधारा और सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे लोग जो सत्ता में आना चाहते हैं वो तो ये कुकर्म नहीं कर रहे हैं। क्योंकि राजनीति में अब इतनी गिरावट आ गई है, इतनी गाली गलौज होने लगी है कि कुछ भी हो सकता है। जब सत्ता के लिए बेगुनाह लोगों की जान ली जा सकती है, सत्ता के लिए गुजरात हो सकता है, समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। सियासत दोबारा दयाशंकर और बीएसपी के पेश करो वाले मोड़ पर खड़ी हो गई है। इस बार बदजुबानी बीजेपी की तरफ से आजम खान और समाजवादी पार्टी के काबीनी वजीर के लिए की गई है। बुलंदशहर शाहराह गैंगरेप मामले में 3 गिरफ्तारियों के बाद तहकीकात अभी किसी मोड़ तक नहीं पहुंची है, लेकिन सियासत जरूर इस मोड़ को पार कर चुकी है। सियासी अखाड़े में लड़ी जाने वाली कुश्ती अगर समाज की तरक्की और इंसाफ जराइम पर कदगन लगाने के लिए लड़ी जाती तो समाज की तस्वीर बदल सकती थी, मगर सियासत तो हादसात में इक़्तिदार की मुतलाशी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। पूरा मसला आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये माजरा क्या है और इस तरह के बयानात आखिर दिए क्यों जा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल हम सबके जहन में इस वक्त उठ रहा है और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज की इस बिग डिबेट में। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अमरनाथ अग्रवाल साहब हैं, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन हैं। पंखुड़ी पाठक जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन हैं, वो दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ सीनियर जर्नलिस्ट हेमंत तिवारी साहब लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे लखनऊ स्टूडियो में हैं वो। और सुदेश वर्मा साहब थोड़ी देर में बस हमारे साथ इस बहस का हिस्सा होंगे, नेशनल स्पोक्सपर्सन हैं बीजेपी के। पंखुड़ी जी, पहला सवाल आपसे, आज जो आईपी सिंह का बयान आया है उसे किस तरह से आप देखती हैं?
क्योंकि आप ही की पार्टी के एक बड़े लीडर आजम खान एक गैर जरूरी बयान देते हैं, गैर वाजिब बयान देते हैं, जिसकी काफी मजम्मत भी होती है आपकी अपनी ही पार्टी में। उसके बाद बीजेपी की तरफ से यह बयान। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि इस तरह के जो गंभीर और संवेदनशील मामले हैं, इस पर किसी भी राजनेता को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी का कोई सुझाव हो या इस तरह की कोई चीज हो जो कि इस मसले में इसको सुलझाने में काम आए, तब उनको बात करनी चाहिए, लेकिन इस पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और ये बात यही आप ये कह रहे हैं कि आजम खान को भी ये बयान नहीं देना चाहिए था जो उन्होंने दिया कि सियासी साजिश हो सकती है गैंगरेप की घटना। देखिए, गैंगरेप की घटना किसी तरह की साजिश नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिसकी मैं मानती हूँ सब लोग उससे इत्तेफाक रखते होंगे कि जो उन्होंने कहा कि राजनीति का स्तर बहुत गिर गया है। तो ये तो पूरे देश में हम देख रहे हैं। जो अभी हमने गाली कांड देखा कि जिस तरह से बसपा और भाजपा के बीच में जिस तरह की बातें हुई, तो ये तो साफ जाहिर है कि राजनीति का स्तर बहुत गिर चुका है। और जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव पास आते जा रहे हैं, हम एक बहुत ही खराब तरह की, ओछी तरह की हम एक राजनीति देख रहे हैं, जिसमें हमारी बेटी और बहनों की इज्जत को एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन आईपी सिंह साहब ने जो आज कहा वो बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि अगर आपकी किसी से राजनीतिक लड़ाई है तो आप उसको राजनीति के दायरे में रखें। जब आप किसी की बीवी या किसी की बेटी को उसमें ले आते हैं, यही चीज जब नसीमुद्दीन जी ने करी थी तो हम लोगों ने इसकी निंदा करी थी, स्वाति सिंह का पूरा साथ दिया था, और यही चीज आज आईपी सिंह कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा ताज्जुब मुझे इस बात का है कि उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, बिल्कुल इतने अहंकार में चूर हैं वो कि वो कह रहे हैं कि मैंने सही कहा है और मैं ऐसा कहता रहूंगा। वो कह रहे हैं कि एक बेटी के बाप होने के नाते मैं ये बात कह रहा हूँ। मैं ये बात नहीं समझ सकती कि किसी भी बेटी का बाप किसी और की बेटी के बारे में इस तरह की टिप्पणी कैसे कर सकता है। और ये जिस तरह की राजनीति, अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ एक चैनल पे थे, उन्होंने कहा मैंने जो कहा है बहुत सोच समझ के कहा है। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर नादानी से किसी से ऐसी बात हो जाए उसको भी माफ करना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई सोच समझ के इस तरह की बात कर रहा है तो हम सोच सकते हैं कि ये किस तरह की राजनीति आने वाले दिनों में हम देखेंगे भाजपा की तरफ से। किस तरह से हमारे प्रदेश की औरतों की इज्जत को एक राजनीति का मुद्दा बनाया जाएगा। इतने सारे सांसद हैं, कभी ये बात हमने नहीं देखी कि लोकसभा में किसी ने उठाई हो, राज्यसभा में किसी ने उठाई हो, लेकिन इस पर राजनीति पूरी की जा रही है। और जिस तरह से दयाशंकर जी को भाजपा ने निष्कासित किया था, आईपी सिंह के खिलाफ भी उसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। बेटी के सम्मान में अगर ये तब उतरे थे तो बेटी के सम्मान में इनको आज भी उतरना चाहिए, चाहे वो बेटी किसी हिंदू की हो या वो एक बेटी किसी मुसलमान की हो। ठीक है। हेमंत तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हेमंत जी, आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं पूरी यूपी की सियासत। आपसे जानना चाहूंगा, इस तरह के बयान क्यों जरूरी हो गए हैं किसी भी पार्टी के लिए? अगर इस तरह के गैर जरूरी, गैर वाजिब बयान दिए जा रहे हैं तो इसकी जरूरत है क्या? इससे किसका भला होगा, किसका फायदा होगा? समीर, बड़ा अहम सवाल है। हालांकि जो कुछ हो रहा है बेहद अफसोसनाक है, और मैं तो ये कहूँगा कि अगर सियासत में बेहूदगी की इंतहा आपको देखनी हो तो उत्तर प्रदेश उसका सबसे बड़ी मिसाल बन गया है। पिछले 20 रोज पे आप निगाह डालें कि गाली का जवाब महागाली, दयाशंकर सिंह और बसपा का एपिसोड आपने देखा। यहाँ मैं दो बात कहूँगा कि आजम खां बहुत बड़े कद के राजनेता हैं, मैं मानता हूँ, और बहुत ज़हीन राजनेता हैं, ये मैं भी मानता हूँ। पिछले 30 साल से उनकी सियासत को बड़े नज़दीक से देख रहा हूँ समीर। कभी ये बिना सोचे समझे नहीं बोलते तल्ख हैं, लेकिन उसमें अक्सर गहराई होती है, सियासी गहराई होती है। लेकिन यहाँ उन्होंने बड़ी सतही बात बोल दी, और इसके नाते मैं जाती तौर पर और पब्लिकली उनकी मजम्मत करता हूं। मैं क्या करता हूं, बल्कि पूरी पब्लिक उनकी मजम्मत कर रही है, इसमें कोई शक नहीं जी। इसकी पॉलिटिकल एनालिसिस में एक लाइन में करूंगा समीर, कि इतना बड़ा, इतना जघन्य कांड हुआ, इतना घिनौना कांड हुआ, जिसको हर इंसान बदनुमा कहेगा। हम जाति तौर पर उसको महसूस करें, सार्वजनिक तौर पर महसूस करें, तो इससे ज्यादा घृणित कोई कांड नहीं हो सकता जो बुलंदशहर में हुआ।
ऐसे कांड पर इतनी बेहुदा टिप्पणी आजम खान जैसे कद्दावर सियासी इंसान से इसकी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। इसकी नहीं जितनी की जा मजम्मत सकती, कोई भी नहीं करेगा इतना बड़ा लीडर इस तरह की बयानबाजी करे, ये कोई भी उम्मीद नहीं करेगा। अमरनाथ अग्रवाल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आजम खान एक बात कहते हैं, उसका लेकिन जिस तरह से जवाब दिया जाता है वो और भी ज्यादा शर्मनाक है। आखिर आईपी सिंह को यह कहने की नौबत क्यों पड़ती है कि भाई आजम खान को तभी दर्द समझ में आएगा एक गैंग रेप पीड़िता का जब उनकी बीवी या बेटी के साथ ऐसा कुछ होगा। यह बात अपने आप में करना किस कदर शर्मनाक है, इसका अंदाजा क्या सियासी पार्टियां नहीं लगा पा रही हैं, जो सियासतदान है वो नहीं लगा पा रहे हैं? देखिए समीर भाई, निश्चित है कि बीजेपी में अपशब्द कह के नेता बनने की एक प्रचलन हो गया है, चाहे वो संगीत सोम हो, चाहे सुरेश राणा हो, चाहे बालियान साहब हो, साध्वी प्रज्ञा हो, चाहे वो अभी के ताजा उदाहरण दयाशंकर सिंह हो। आज बीजेपी उनको निकाल जरूर देती है, लेकिन उनके पीछे पूरी बैकिंग दे रही है बीजेपी। और उसमें हो सकता है आईपी सिंह ने कहीं अपने को पीछे महसूस किया हो, वो भी चर्चित नेता बनना चाहते हैं, इसलिए ये बयान दिया। और मेरा ये मानना है कि पार्टी का बयान है, पार्टी इनके साथ है, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने इस बयान पे उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। इसका मतलब यह है कि पार्टी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और जहां तक बात यह कि बीजेपी के तमाम नेताओं के विवादित बयान है, तमाम विवादित बयान नेता देते रहे, वही नेता बने हैं पिछले 10 साल में बीजेपी के। आज बीजेपी में कल्याण सिंह या मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को कहां रख दिया गया है, नेपथ्य में चले गए हैं, और ये विवादित बयान देने वाले नेता ही मैदान में हैं। बीजेपी एक तरफ तो महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में, और ठीक इसी मुद्दे पे पोस्को एक्ट तक लगवाती है, मुकदमा कराती है, स्वाति सिंह का साथ देती है, और सेम भाषा आज आईपी सिंह बोल रहे हैं। इसके पीछे निश्चित है कि भाजपा का कहीं ना कहीं उनको एक एग्रीमेंट है उनके साथ पार्टी का, और वो इसलिए बोले। और जहां तक आजम खान साहब की बात है, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, बेवजह का ये बयान क्यों दिया? सरकार, सत्ता, जांच एजेंसियां सब उनके हाथ में है। अगर उनको कहीं साजिश लग रही थी तो उसको पकड़ने का वो काम करते, ना कि विवादित बयान देकर इस मुद्दे को और आग देते, तूल देते। एक तो सारा प्रदेश शर्म से झुका जा रहा है। बड़ा नेता बनने का जिसका जिक्र कर रहे हैं अग्रवाल साहब भी, बड़ा नेता बनने का पैमाना क्या यही हो गया कि कौन कितना सनसनीखेज बयान देगा यूपी की सियासत में? समीर, मेरी बात अधूरी रह गई थी, मैं एक पल में पूरा कर रहा हूं। ये ऐसे वक्त पे आजम साहब का बयान आया है जब इतना शर्मसार कर देने वाली घटना के बाद भी अखिलेश यादव और उनकी पुलिस ने डैमेज कंट्रोल कर लिया था। आप देखिए कि राम नाईक जैसा गवर्नर जो लॉ एंड ऑर्डर पर अक्सर नुक्ताचीनी करता है अखिलेश यादव सरकार पर, उन्होंने अखिलेश यादव से कहा, शाबाश, आपकी पुलिस ने बहुत अच्छा एक्शन लिया है, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। गवर्नर से इनको शाबाशी मिली। ऐसे में आजम खान ने जो एक डैमेज कंट्रोल था उसमें फिर एक बड़ा डेंट मार दिया। तो बड़े गलत वक्त उनका बयान हुआ, लेकिन जो जवाब आया है आईपी सिंह साहब का, इससे ज्यादा बेहुदा जवाब इस जमहूरियत में कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, आप कोई बेहुदा घटना है, गंदी घटना है, शर्मसार करने वाली घटना है, उसकी मजम्मत करिए, लेकिन आपसे ये अपेक्षा नहीं होती है आप इस तरह का उदाहरण देंगे। और जहां तक आईपी सिंह का सवाल है, मैं अग्रवाल जी की कुछ बात से सहमत हूं। मुझे लगता है, देखिए एक चीज बता दूं, बैकग्राउंडर दयाशंकर सिंह और आईपी सिंह ये समकालीन छात्र नेता रहे लखनऊ विश्वविद्यालय के, एक महामंत्री रहे हैं, दूसरे शायद अध्यक्ष रहे हैं, और दोनों भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हैं। और दयाशंकर सिंह प्रदेश महामंत्री थे, अब उपाध्यक्ष हैं, ये प्रवक्ता हैं। तो इनको हमको लगता है कहीं न कहीं से लग रहा होगा कि दयाशंकर सिंह ने एक गाली दे करके शायद सियासत में तरक्की का जो नया पैमाना बन गया है उससे बड़ी उछाल मार ली है, तो ये पीछे रह गए हों। तो इनको मियाँ, ये अक्सर आप किसी वीडियो में देखिए, ये मियाँ आजम खान ही बोलते हैं उनको। तो मियाँ आजम खान ने कुछ बोल दिया, इनको बिल्कुल, उनका जो ट्वीट है उसमें भी उन्होंने मियाँ आजम खान का जिक्र किया है, एक तरह का तंज कसा है। ऐसे गुबार, जी ऐसे समीर, ऐसे गुबार सियासत में बदनुमा होते हैं। मैं कहता हूं कि आईपी सिंह जैसे व्यक्ति को पूरे देश से, पूरे प्रदेश से, पूरी मानवता से माफी मांगनी चाहिए। और आज आपके ईटीवी की एक डिबेट में इस वक्त लाइव है, वो ईटीवी हिंदी की डिबेट में लाइव हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी इस बेहुदा बयानबाजी के लिए वो शायद माफी मांग रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं
वैसे बहुत से लोग उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि आपका सवाल बहुत जेन्युइन है कि आजकल भाजपा नहीं, की सियासत हमें में बहुत ज्यादा उम्मीद तरक्की नहीं का है एक हेमंत तिवारी पैमाना जी, बन गया है। क्योंकि आज गंदे लगातार शब्द बोलो, रिपोर्टर्स ने उनके गाली इस दो। शर्मनाक बयान के सामने आने के बाद लगातार अलग अलग टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स ने उनसे यह कहा कि क्या आपको अफसोस है अपने इस बयान पर। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगा, ये उनका कहना था। पंखुड़ी जी, लेकिन आप आज ईटीवी उर्दू के दर्शकों के सामने, व्यूअर्स के सामने आप ये बात मानेंगी कि जो आजम खान की तरफ से बयान आया वो भी बहुत गैर जरूरी था। एक गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात होती है, शर्मनाक वारदात होती है, उसमें वो सियासी साजिश देखने लगते हैं, ये भी तो गलत था ना। फिर पूरी पार्टी ने एक सुर में उनकी मजम्मत क्यों नहीं की? देखिए, हम गलत को गलत बोलते हैं और सही को सही बोलते हैं। ये इस तरह का एक मुद्दा है जिसमें बहुत ज्यादा आपको संवेदनशील होने की जरूरत है, और चाहे उनको कुछ भी लग रहा हो कि किस भी तरह की साजिश है, उसको वो एक अलग तरह से उस बात को रखते, सरकार के सामने रखते, पुलिस के सामने रखते। हम तो जानना चाहेंगे कि कौन सी साजिश है जिसकी वो बात कर रहे हैं, लेकिन वक्त भी एक चीज होती है, जो ऐसा वक्त जिस समय एक परिवार इतना दर्द महसूस कर रहा है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि इस बात को किसी और ढंग से रखा जा सकता था, लेकिन वो वक्त सही नहीं था। अगर उन्हें लगता है कि कोई अब देखिए, बरेली का हम किस्सा सुन रहे थे कि गैंग रेप हुआ है, ऐसे हुआ है, अभी कुछ नहीं तो पार्टी की तरफ से कोई वार्निंग दी गई उनको कि आगे वो इस तरह के बयान ना दें, क्योंकि लगातार वो इस तरह की बयानबाजियां पहले भी करते आए, ये आप सबको पता है। देखिए, कोई भी किसी भी तरह की उन्हें अगर वार्निंग अंदर पार्टी के दी गई है तो उस बारे में मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन एक चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जब उन्होंने ये बात कही कि ये विपक्ष की साजिश हो सकती है और राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, तो इन जनरल वो सारे विपक्ष की सभी दलों की बात कर रहे थे। भाजपा ने उसको पर्सनली लिया, व्यक्तिगत तौर पे भाजपा ने लिया कि उनकी साजिश उसको कहा जा रहा है, और जो भी बात उन्होंने कही थी, एक ये राजनीति के गिरते स्तर को देखकर कही थी। मतलब आपको ये लगता है कि बीजेपी जिस नजरिए से देख रही है आजम खान के बयान को, वैसा उसे नहीं करना चाहिए। सुदेश वर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस बहस का हिस्सा बन गए हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। सुदेश वर्मा साहब, आज जिस तरह से आईपी सिंह साहब, जो कि यूपी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है आपके, उन्होंने जो शर्मनाक बयान दिया कि आजम खान की बेटी और बीवी से जब गैंगरेप होगा तभी उनको एहसास होगा कि गैंगरेप पीड़िता का दर्द क्या होता है, और उसके बाद तमाम रिपोर्टर्स ने उनसे यह कहा कि इतना आपने शर्मनाक बयान दिया है, अफसोस तो जता दीजिए इस पर, कम से कम माफी तो मांग लीजिए। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, और तो और आपकी पार्टी की तरफ से भी ऐसी कोई अपील नहीं की गई कि वो माफी मांगे। इसका क्या मतलब है? क्या ये बीजेपी का बयान था, पार्टी का बयान था? देखिए समीर अब्बास साहब, कल आपने देखा होगा कि जो गैंगरेप से पीड़ित लोग हैं उनके पिताजी ने बयान दिया था, या उनके पति देव ने बयान दिया था, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि अगर आजम खान के परिवार के साथ ऐसा हो जाएगा तो क्या आजम खान इसी तरह की बात करेंगे। उसी तरह की बात आपको आज भी मिली है। हो सकता है भाषा जो है उसमें ऑब्जेक्शन आपको हो सकता है, शालीनता होनी चाहिए, लेकिन जो सेंस है, आपको सेंस कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सुदेश जी? आपने क्यों आजम खान साहब ने ऐसा बयान दिया, आजम खान साहब ने ऐसा बयान क्यों दिया जब किसी का रेप हुआ है? तो इस तरह का बयान देना क्या अच्छी बात है? क्या आप संवेदनशीलता के साथ पेश नहीं आ सकते? बस इतना ही मुद्दा था, और ये मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि किसी का रेप हो उस समय अगर आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं और उल्टा आप इस पर राजनीति की बात करते हैं तो बहुत ही घोर पाप है ये। और लोगों के सुदेश जी, आप एक मंचे हुए स्पोक्स पर्सन हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर भी। आपको ये बयान क्या गलत नहीं लगता? आईपी सिंह साहब ने जिस तरह से दो महिलाओं का जिक्र किया कि उनके साथ गैंगरेप हो जाए, आपको नहीं लगता कि यह बहुत ही गैर जरूरी, गैर वाजिब और शर्मनाक बयान था? कम से कम पार्टी को सामने आकर इसका खंडन करना चाहिए था, उनसे कहना चाहिए था आईपी सिंह से कि आप दो महिलाओं को क्यों बीच में घसीट रहे हैं, जिसने बयान दिया आप उसकी बात कीजिए, माफी मांगिए अपने बयान पर। आपको नहीं लगता यह जरूरी था? देखिए समीर अब्बास साहब, मैं फिर से दोहराता हूं कि देखिए हमारी पार्टी भाषा की शालीनता में विश्वास रखती है,
राजनीति में ऐसी भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए जिससे दूसरों को ठेस पहुंचे। लेकिन आजम खान साहब की जब बात करेंगे तो इन्होंने बहुत आपत्तिजनक बात की थी, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को ठेस पहुंचा है। अगर ये मान लीजिए इसको इस तरह से बोलते कि अगर ये इंसिडेंट आजम खान जी के परिवार के साथ जब तक नहीं होता है तब तक क्या वो नहीं समझेंगे, तो शायद ये बात आपको ज्यादा अच्छा लगता, सुनने में भी अच्छा लगता, भाषा की शालीनता मुझे होनी एक बात चाहिए। कहनी है, अगर मायावती आजम खान ने जो कहा, समाजवादी पार्टी ने उसका खंडन किया, समाजवादी पार्टी ने उसकी मजम्मत की। पंखुड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक आईपी सिंह के बयान की मजम्मत नहीं की गई है, ये फर्क मुझे नजर आ रहा है। पंखुड़ी जी आपका जवाब देना चाह रही हैं। सुदेश जी, पूरी भाजपा आईपी सिंह के पीछे खड़ी हुई है। आज मैं ये कहना चाहती हूँ, आज पूरी भाजपा आईपी सिंह के खिलाफ खड़ी है। जिस समय बसपा के कार्यकर्ताओं ने और नसीमुद्दीन जी ने इस तरह की बात स्वाति सिंह को कही थी, उस समय इन लोगों ने कहा था कि आप राजनीति में किसी परिवार की महिलाओं को क्यों ला रहे हैं, ये तब इनका स्टैंड था। आज यही किसी और के परिवार की महिलाओं को ला रहे हैं, तो वो सही है। देखिए, मायावती जी के खिलाफ जब इस तरह की टिप्पणी हुई, हमने एक्शन लिया। स्वाति सिंह के खिलाफ हुआ, हमने एक्शन लिया। तो पूरा प्रदेश आज देख रहा है कि बेटी के सम्मान में कौन सी पार्टी है जो सामने खड़ी है। और मैं इनसे पूछना चाहूंगी, इन्होंने पीड़िता के परिवार की बात करी, मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि उनके पिताजी ने ये बात कही कि हमें बहुत अफसोस है कि इस बात पे राजनीति हो रही है। आप लोग इस बात पे राजनीति करना कब छोड़ेंगे? आप क्या प्रदेश में और ठीक है पंखुड़ी जी इस सवाल का जवाब सुदेश वर्मा जी देंगे। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फौरन हाजिर होते हैं और बिग बुलेटिन की इस बिग डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। पंखुड़ी जी, आपके सारे सवालों का जवाब सुदेश जी देंगे ब्रेक के बाद। तो हमारे सियासतदान देश में सियासत का लेवल आखिर कितना गिराएंगे, ये है हमारी बहस का बड़ा मुद्दा। आज हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं और सुदेश जी, पंखुड़ी पाठक जो सवाल उठा रही थी बीजेपी के लिए ब्रेक से पहले, वो बड़े मौजू हैं। वो ये कह रही हैं और हम देख भी रहे हैं कि पंखुड़ी पाठक अभी नई नई स्पोक्स पर्सन बनी है समाजवादी पार्टी की, और उनमें इतनी हिम्मत है कि वो कह रही है कि आजम खान ने जो कहा वो गलत कहा, पूरी पार्टी इसके खिलाफ थी। लेकिन आप में वो हिम्मत क्यों नहीं आ पा रही सुदेश जी कि आप भी कहें कि आईपी सिंह ने जो बयान दिया वो शर्मनाक बयान था और यह बयान उन्हें वापस लेना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए? समीर अब्बास साहब, आप अपने बयान से पूरे उत्तर प्रदेश में आग लगा दीजिए, पूरी जनता को शर्मसार कर दीजिए और उसके बाद एक स्पोक्स पर्सन आके बोल दे कि गलत किया, ये काफी नहीं है। हमने बोला है कि आजम खान के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इन्होंने जो बयान दिया है, आप बयान के ऊपर जो बयान आया है, यानी गूंज की गूंज पर आप बात कर रहे हैं। आप बताइए ऐसा क्यों होता है कि अगर बीजेपी का नेता कोई बोलता है, जैसे दयाशंकर जी ने कुछ बोला मायावती के खिलाफ, हमने उस पर एक्शन लिया, लेकिन उसके बाद मायावती की तरफ से कुछ बोला गया, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बोला, इतने घिनौने बयान दिए, लेकिन क्यों मीडिया इतना चार्ज नहीं हुआ? हम समझ सकते हैं कि बीजेपी से आप शालीनता, उस वक्त भी मीडिया ने आवाज उठाई थी, आपको लगता है उस वक्त भी मीडिया ने आवाज उठाई थी कि दयाशंकर जी की पत्नी के खिलाफ इस तरह की बयानबाजियों का आखिर क्या मतलब है? बहुत तल्ख अल्फाजों में आवाज उठाई गई थी। दयाशंकर जी के पूरी मीडिया स्वाति सिंह जी के साथ थी, हम स्वाति सिंह जी के साथ थे उस समय। उठाया गया एक्शन के बाद, माफी के बाद, एक्शन के बाद। नहीं सुदेश जी, लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं है ना कि उनकी पार्टी ने नहीं किया। अगर बीएसपी ने अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो आप भी नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, ठीक बात है, ठीक बोल रहे हैं समीर अब्बास साहब, आप ठीक बोल रहे हैं जी। और चूंकि बीजेपी ने अपना मापदंड इतना ऊपर रखा है, इसलिए आप हमको हमारे मापदंड से करेंगे, तोलेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं। आप देश की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारी उम्मीदें हैं आपसे। अपने कान को पकड़े, बयान क्या था? आप बयान दिखाइए। उन्होंने ये बोला है कि अगर जब तक आजम खान जी के अपने परिवार के साथ ऐसा नहीं होता है, तब तक क्या आजम खान जी रेप जैसे सीरियस क्राइम के बारे में नहीं समझेंगे? क्या अपने परिवार में जब तक नहीं होता है, ऐसे नेता लोग जो सिक्योरिटी में पूरा रहते हैं, उनको आम जनता से क्या मतलब? आम जनता क्या हो रहा है, आम जनता का रेप हो रहा है, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, उनको कोई मतलब नहीं। ये बात का सार ये है। ठीक है, इस बात को सुदेश जी सुन लीजिए, पंखुड़ी जी कुछ कहना चाह रही हैं आपसे, पीछे मत भागिए, सुन लीजिए। एक बात मैं कहना चाहूंगी, मैं इनसे ये कहना चाहूंगी कि पहली बात है, जितना बड़ा चढ़ाकर ये दिखा रहे हैं कि दयाशंकर जी को इन्होंने हटाया था, इनके तमाम नेताओं ने इतनी सांप्रदायिक टिप्पणी करी है,
दादरी जैसे सेंसिटिव मामले पर भी वो लोग नहीं चूके देश को बांटने से। इस तरह की बातें, रामजादे हरामजादे क्या क्या नहीं इनके हमें सुनने को मिला। आज तक किसी पे किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई और ये पहली बार था। इसके दो कारण थे, एक तो क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा था और दूसरा क्योंकि दलित वोट बैंक पे इनकी नजर थी। मैं ये बात कह सकती हूँ पूरे दावे के साथ कि आजम खान की जगह अगर कोई शायद दलित कोई नेता होता, उनके यहाँ बोला जाता, तो ये उस समय आईपी सिंह जी को जरूर पार्टी से निकालते। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इनको पता है कि हमें किस वोट बैंक को टारगेट करना है। मुझे समझ नहीं आ रहा किसी भी राजनीतिक विशेषज्ञ ने अभी तक ये बात क्यों नहीं उठाई। दयाशंकर जी के ठीक है पंखुड़ी जी, मैं आपकी बात समझ गया। हेमंत तिवारी जी, आपको समझ में आया। सुदेश वर्मा जी से मैंने बार बार एक ही सवाल रिपीट किया कि आखिर पार्टी इसकी मजम्मत क्यों नहीं करती, पार्टी निंदा क्यों नहीं करती इस बयान की, क्यों नहीं कहा जाता आईपी सिंह को कि आपने शर्मनाक बयान दिया है, आप माफी मांगिए। क्या मजबूरी हो सकती है बीजेपी की? तिवारी जी, अब पता नहीं बीजेपी को शर्म आ रही कि नहीं आ रही है, क्योंकि सियासत है। सियासी हमाम में इतने ज्यादा नंगे हो गए हैं कि मुझे बड़ी उम्मीद नहीं आती कि लोगों को शर्म आएगी, पर मुझे जरूर शर्म आ रही है। बीजेपी बड़ी नैतिक पार्टी है। मेरी बात सुनिएगा प्लीज, एक मिनट सुनिएगा। कायदे से वर्मा जी को इस तरीके का डिफेंस नहीं लेना चाहिए था, नंबर एक। नंबर दो, मैं एक बात खाली कहूंगा कि अगर किसी ने आपके दरवाजे पे कूड़ा फेंक दिया तो क्या आप उसके दरवाजे पे जाके गू फेंकेंगे, गंदगी फेंकेंगे? वही हो रहा है। गंदगी का जवाब कभी गंदगी नहीं होती है। माफ कीजिएगा, हम सब लोकतंत्र हैं, हम इज्जतदार जमहूरियत हैं इस दुनिया की। और जिस तरीके की बात हो रही है, और मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि अब भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के नेता इस चीज को शब्दों के हेर फेर के साथ अगर डिफेंड करें तो यह कष्ट की बात है। और आजम, मैं फिर कह रहा हूं, एक नहीं 10 नहीं 100 बार कहूंगा, आजम साहब ने बहुत बेहुदा बयान दिया। उनके जैसे जहनियत वाले एक पॉलिटिकल आदमी को बिल्कुल, और शुरुआत वहीं से हुई। उनकी पार्टी के प्रवक्ता खुद इसकी मजम्मत कर रही हैं। और जो हमको खबर है कि शायद नेताजी और कुछ बड़े और लोगों ने उनको इस बात की सलाह दी है कि आपने बड़े गलत वक्त इस तरह का बयान दिया है। मैं एक बात रिपीट कर लूं। सुदेश जी जवाब देना चाह रहे हैं। हेमंत जी सुन लीजिएगा, सुदेश जी बोलना चाह रहे हैं कुछ। अखिलेश यादव ने जिसकी तारीफ गवर्नर राम नाईक ने खुद की कि पुलिस ने बहुत तेज एक्शन लिया, उसको शायद उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया। तो आजम खान की मजम्मत होनी चाहिए, आईपी सिंह की जितनी आईपी सिंह की निंदा होनी चाहिए उतनी हो। और अगर भारतीय जनता पार्टी, पहले तो मैं पंखुड़ी पाठक की बात का बात बताता हूं, मुझे बहुत शर्म आ रही है कि पंखुड़ी पाठक खुद महिला है, उसके बाद भी उन्हें आजम खान के बयान को डिफेंड करना पड़ रहा है। किसी न किसी से डिफेंड करे खड़ी है। क्या आजम खान जैसे नेता के साथ कोई भी महिला खड़ा होना चाहेगी? बात ये इतनी सुदेश जी वो तो कह रही है कि आजम खान ने जो कहा वो गलत था। कम से कम इतना तो उन्होंने ईमानदारी से माना। आप तो वो भी नहीं कह रहे कि आईपी सिंह ने जो कहा वो गलत था। आपने अभी तक ये भी नहीं कहा सुदेश जी, मुझे बड़ी हैरानी है, हैरत है। सम्मान का बात है। पूरा उत्तर प्रदेश में समीर अब्बास साहब, पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता फैली हुई है। इसका कौन जवाब देगा? कौन गुंडागर्दी को रोकेगा आजम खान के? और अगर हम बोलते हैं तो आप हमारे बयान की बात करने लगते हैं। हमारे बयान को अगर आप ध्यान से देखें, उस बयान के सार को समझने की कोशिश करिए। मुद्दा हमारा बयान नहीं है, मुद्दा आजम खान जो कि एक मंत्री है उनके बयान का है। रेप जैसे सेंसिटिव मुद्दे को नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझ में आता है तो चुप तो रह सकते हैं। आईपी सिंह भी पूर्व मंत्री है, भाजपा के प्रवक्ता है, इतना बड़ा काम उनको दिया गया है। भाजपा की तरफ से बोलते हैं, भाजपा के लिए बोलते हैं। पार्टी लाइन आगे अरे आपको शर्म आनी चाहिए, वो तो भाजपा के प्रवक्ता है, भाजपा के लिए बोलते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगी, ये नहीं तो सुदेश जी आज आप इस नेशनल चैनल पर ये मान लीजिए देश के सामने कि जो आपके स्पोक्स पर्सन आईपी सिंह ने बयान दिया है वो पार्टी का बयान है। आप कह दीजिए आज है पार्टी के प्रवक्ता ने दिया है बयान, और क्या ये पार्टी का बयान है। जी मैं तो आपको बता रहा हूं कि हम उत्तर प्रदेश ये पार्टी का बयान, मैंने पहले ही कहा अपने बहस में, शुरुआत में मैंने कहा ये पार्टी लाइन है। ये ठीक है, चलिए आपने ये मान लिया कि ये पार्टी का बयान है। बहरहाल अग्रवाल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, गैंग रेप की एक घिनौनी वारदात होती है, उस पर राजनीति तो हर पार्टी करती है ना, आपकी पार्टी भी पीछे नहीं है।
शीला दीक्षित का मैंने कमेंट देखा जब इस वारदात की रिपोर्टिंग हुई और रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने सीधे सवाल उठाया कि कानून व्यवस्था बहुत बिगड़ गई है, सरकार को कटघरे में खड़ा किया। और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि कुछ सालों पहले जब एक फीमेल जर्नलिस्ट की, हमारी साथी की हत्या हुई थी दिल्ली के अंदर, तो यही शीला दीक्षित थी जिन्होंने ये सवाल खड़ा किया था कि लड़कियां इतनी रात में घर से निकलती क्यों हैं। मुझे वो बयान भी याद है। तो आज अगर आप इस तरह का बयान दे रहे हैं कि यूपी की कानून व्यवस्था बिगड़ गई, एक गैंगरेप की वारदात हो गई, तो आप भी तो सियासत कर रहे हैं ना इस पर। देखिए, कोई सियासत इसमें नहीं है। आज जो कानून व्यवस्था बिगड़ी है, अगर कोई रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, तो उसको क्या कहा जाएगा? इसके पीछे कानून व्यवस्था ही जिम्मेदार होगी। वही उन्होंने कहा। आज मैं एक बात पूछना चाहता हूं अभी सुदेश वर्मा जी से। ऊना में जो दलितों की पिटाई हुई, उसके बाद इनके एक विधायक कहते हैं कि और पीटा जाना चाहिए ऐसे लोगों को। ये इनकी पार्टी की नीति है, ये इनकी रणनीति है। आज आईपी सिंह का बयान इनकी रणनीति है। ये सांप्रदायिक मुद्दों को, सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, उस मुद्दों को हवा देना चाहते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। स्पष्ट है सामने। सुदेश वर्मा जी ने एक बार नहीं कहा कि आईपीसी का बयान गलत है। किस बेशर्मी से बचाव कर रहे थे। इनके कई चेहरे हैं, इनके साथ कई सांघिक संगठन खड़े हैं, उनसे ये दंगे कराते हैं और पार्टी वो हमारे साथ 20 साल पहले थे। कुछ साल पहले शीला दीक्षित की तरफ से जब बयान आया है, ये जब बयान आया था जब एक फीमेल जर्नलिस्ट की हत्या हुई थी कि भाई महिलाओं को घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए रात में, तो ये बात तो वो आज भी कह सकती थी। अगर वो उनका बयान था तो आज भी उनका ये बयान होना चाहिए। निश्चित है कि वो भी तो बदल गई ना। उन्होंने एक बुजुर्ग महिला के किसी को गलत बयान तो नहीं दिया ना। नहीं, किसी को गलत बयान तो नहीं दिया ना कि वो इस वजह से होता है या यही जा रहे हैं। उन्होंने एक सलाह दी कि जरूरत हो तो निकलो, बेमतलब ना निकलो, बस इतनी सलाह थी ना। किसी को गाली नहीं बकी, किसी के दिल दुखाने वाला बयान नहीं था। अच्छा, मतलब जब वो दिल्ली की सीएम थी, चीफ मिनिस्टर थी, तब वो महिलाओं को ये सलाह दे रही थी कि रात में घर से बाहर ही ना निकलो, घर से बाहर निकलोगे तो कुछ गलत तो हो ही जाएगा। वो ठीक था आपकी नजर में। आज जब एक दो महिलाओं के साथ गैंगरेप होता है तब वो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है। आप उसका मतलब कुछ निकालें। हाँ। ये मतलब ये समझाइए बिल्कुल ना, कानून व्यवस्था का मामला है। उसी में सलाह दी उन्होंने। अगर दी तो उसी में सलाह दी उन्होंने कि जितनी जरूरत हो उतना निकलना चाहिए। एक बात उन्होंने एक सलाह दी है, बुजुर्ग की हैसियत से सलाह दी। हेमंत जी, क्या लगता है अग्रवाल साहब भी फंस गए हैं ना? कोई सियासी बयान नहीं था ये सियासी बयान नहीं था। फंसे नहीं है, सियासी बयान नहीं था। आज तो ये सीधे सीधे हमले हो रहे हैं। आप कह रहे हो उनकी बहन बेटी बुला लो, वो कह रहे हैं उनकी बहन बेटी बुला लो। आज पार्टी लाइन ये बन गई है। सुदेश वर्मा जी इस बात पे बिल्कुल गलत कहने को तैयार नहीं है कि ये बयान गलत है। वो कह रहे हैं कि पार्टी लाइन है ये। आज ऊना में दलित की जो पिटाई होती है, इनका एक विधायक खुल के कहता है कि ऐसों को दलितों की पिटाई होनी चाहिए। क्या ये भी पार्टी लाइन है? आज बताएं जनता क्या ये एक्शन पूछना ले चाह रहे रही हैं? है हेमंत जी को बोलने दीजिए, अग्रवाल साहब। जिन्होंने इतना शर्मनाक बयान दिया है। समीर, आपने मुझसे एक सवाल किया, मैं खाली एक लाइन का जवाब दूंगा। जिस घटना पर इस देश के संवेदनशील लोगों को, इस देश के सेंसिटिव पॉलिटिशियंस को आंसू बहाना चाहिए था और रोना चाहिए था, उस घटना पर सियासत हो रही है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी, इससे ज्यादा नीच, इससे ज्यादा गंदगी कोई बात नहीं हो। बिल्कुल सही बात है। नंबर एक। नंबर दो, बिल्कुल बात सही बात। कहूं आपको, बुरा लगेगा लोगों को, लेकिन ये सियासत है और सियासी बगुलों का दोगलापन शायद अब उत्तर प्रदेश की खासियत बन चुका है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, वर्मा जी माफ करिएगा, गाली दे करके वोट लेने का चलन पुराना हो गया है यूपी में। 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के पहले आजम खान और अमित शाह साहब ने एक दूसरे को गाली दी, मुनाफा मिला, अमित शाह साहब की तरक्की हो गई। भारतीय जनता पार्टी को वेस्टर्न यूपी में 21 में 19 सीटें मिली। तो हो सकता है आईपी सिंह या ऐसे लोग या ऐसी पार्टियां, खाली मैं भाजपा को नहीं कह रहा हूं, उनको लगता हो कि गाली दो, वोट पाओ, सीट पाओ, तरक्की पाओ, ये भी एक फंडा हो सकता है। लेकिन यह तो राष्ट्रीय शर्म का विषय है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी के साथ अगर इस तरह की घटना हो तो मैं तो सोचता हूं कि पूरे देश, पूरे प्रदेश को रोना चाहिए।
अफसोस करना चाहिए, सियासत नहीं करनी चाहिए। वोट पाने के बहुत तरीके हैं, लीजिए करिए। ऐसे संवेदनशील विषय पर सुदेश जी, क्या इसका करते फायदा हैं? होता है आपको क्या? आंसू अगर नहीं इस आते तरह के नहीं तो गैर जरूरी गैर खाली वाजिब आपको बयान सियासत दिए करनी है। जाते हैं तो इसका फायदा होता है क्या? सच में ऐसा होता है क्या? देखिए, आपने देखा नहीं? देखिए मैं समीर भी कह रहा अब्बास हूं, साहब ये बोल रहे हैं, 2014 मैं इनकी के इज्जत करता पार्लियामेंट्री हूं, इलेक्शन के लेकिन मैं पहले इनके बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव 2014 जी, वर्मा जी। विकास पर लड़ा गया था। सुनिएगा। विकासपुर में इतना भारी आजम मैंडेट साहब मिला। बयान देते पंचायती हैं। सुदेश जी, चुनावों में सुदेश जी जवाब दे रहे हैं। भीषण जवाब ये हमारे हम लिए साथ चुनावी देते मुद्दा हैं। नहीं हो सकता। महासचिव के आजम उसको खान के प्रभारी लिए कर रेप एक राजनीतिक मुद्दा हो और सकता है, हमारे लिए उसका नहीं हो फायदा सकता। लोग देखते हैं, हम तो धार्मिक प्रश्न आधार उठा रहे हैं पर आजम खान पर कि इनका आपकी भी सरकार है, मुनाफा, आपकी उनका सरकार मुनाफा में है। इतने रेप हो रहे हैं, ये इतने सियासी डकैती लोग- हो रहे हैं, चरमरा चुका है प्रशासन। आप क्या कर रहे हैं? अगर हम आपसे प्रश्न किसकी पूछ रहे हैं, सरकार में तो साहब? आप आप बोलते कौन हैं साहब है? राजनीति मेरी कर कोई रहे हैं। सरकार नहीं है। अरे हम मेरी तो सरकार आईना दिखा आपकी रहे भी हैं है, आपको, ये हमारा काम मेरी है। सरकार यहाँ की भी है। जनता त्राही त्राही कर रही है। आप किससे बात कर रहे हो? ये आप अगर और सुनिए, नहीं, सुदेश जी, मैं इस आपको चैनल बता पे दूं, बात कर रहा हूँ। हेमंत तिवारी इस जी बहुत दुनिया के सीनियर कई जर्नलिस्ट मुल्क है के लोग लखनऊ देख से, रहे वो हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। वो किसी पार्टी के नुमाइंदे नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत इज्जत करता हूं, वो जो इस बोले, तरह के मैं उनकी बात से गैर इत्तेफाक नहीं जरूरी और बेहुदा बयान पर माफी नहीं मांगती तो मेरे ख्याल में सियासत करने से कोई फायदा नहीं है। आप आचरण वाली पार्टी कहे जाते हो और बहुत ये से तो उदाहरणों गजब का से न्याय आपने है सिद्ध आपका। किया है। आप आजम बहुत खान के अच्छा खिलाफ वक्त कुछ है। बोल ही नहीं रहे। कह देते आजम खान जिसने आग KP लगा दी सिंह उत्तर प्रदेश या में, कोई उसके सिंह या खिलाफ कोई आप नहीं प्रवक्ता बोल रहे हैं। आपको बोल रहे हैं भारतीय BJP जनता के पार्टी में खिलाफ, रह करके क्योंकि इस तरह उसके की नुमाइंदे जबान ने लोगों के सार को सामने रख दिया। कमाल का ये तो स्टेटमेंट है आपका। अरे आपको साहब BJP क्या से खिलाफ है? सुदेश जी, किसके मैं खिलाफ आपकी है? बात समझ गया। हम तो पंखुड़ी आम जी, इसका जनता जवाब हैं जनाब। दीजिए। सुदेश जी, हम तो सुदेश आम जी जनता की हैं तमाम साहब। बातों का लबोलुआब हम ये है, वो बहुत पूरी सामान्य तरह नागरिक साफ कर रहे हैं हैं। कि पार्टी का अगर बयान है। BJP वो पूरी तरह से सरकार साफ कर रहे हैं कि पार्टी का आपको कोई भी ये नेता, कोई भी लीडर इस पर BJP माफी को नहीं मांगेगा। अपने चार लेकिन चरित्र वो एक और अहम बात चेहरे कर रहे पर हैं कि इस पुनर्विचार पूरे करना झगड़े की चाहिए। जड़ आजम खान का बयान है। अरे आजम खान ने अपने बयान को अगर इतने नीचे नहीं गिराया होता कि वो कहते कि सियासी साजिश हो सकता है गैंगरेप, तो ऐसी नौबत नहीं आती। पंखुड़ी जी, आप भी बढ़ते, आजम साहब बढ़ते। देखिए वर्मा जी की बात सुनने के बाद मेरे पास तो लफ्ज खत्म हो गए हैं। मैं सोच रही थी कि कहीं ना कहीं पूरी भाजपा में कोई एक व्यक्ति ऐसा निकल कर आएगा जो सही बात का साथ देगा, लेकिन भाजपा इतनी ज्यादा बिल्कुल बौखला चुकी है और राजनीति के पीछे, पावर के पीछे ये लोग इतने ज्यादा मतलब इस तरह से हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं कि इन्हें कुछ नहीं दिख रहा। मैं वर्मा जी से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी। आज सुबह आईपी सिंह जी ने मुझे कहा कि पंखुड़ी मेरी बेटी की उम्र नहीं, की पंखुड़ी है, जी, तो मेरे पंखुड़ी जी, लेकिन आप ये तो मानिए कि इस पूरे डिस्प्यूट की शुरुआत जो हुई वो आजम खान के गैर जरूरी बयान से हुई। इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये बेवजह की जो बहस खड़ी की वो आजम खान ने की। देखिए हर बार इस तरह आजम खान के बयान को क्यों डिस्कस किया जाता है? देखिए बहस कोई भी ये तरह की व्यक्ति किसी सबसे तरह होता है। की टिप्पणी ऐसी प्रदेश नहीं, में। किसी भी तरह की टिप्पणी इस बात पे नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कोई किसी पे व्यक्तिगत हमला नहीं किया जैसा कि भाजपा के नेता आज कर रहे हैं और उसका ये लोग समर्थन भी कर रहे हैं। एक बात मैं वर्मा जी को आप बताना चाहूंगी रेप को कि आप राजनीतिक उत्तर साजिश बोल प्रदेश देंगे, की शायद इससे महिलाओं बड़ा को इंसल्ट क्या हो वोट सकता है बैंक नहीं उस समझते, परिवार पर, इसलिए आप इस तरह जनता की पर बातें जो करते आपसे थे। प्रश्न पूछ रही लेकिन है। उत्तर प्रदेश की कोई भी महिला अपने प्रदेश की किसी और महिला के बारे में ऐसी बात नहीं सुनेगी, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सवर्ण हो, कोई भी महिला हो। हम सब स्वाति सिंह जी के साथ खड़े थे, आज हम आजम खान जी के परिवार के साथ खड़े हैं और जिस भी महिला के बारे में गलत कहा जाएगा उत्तर प्रदेश की सारी महिलाएं एकजुट होकर उसके पीछे खड़ी होंगी। ठीक है, मैंने एक आजम छोटा सा खान ब्रेक जी हमें यहाँ पर और सारे- लेना होगा। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और आपने जो सवाल खड़े किए हैं उनका जवाब हम सुदेश जी से लेने की कोशिश करेंगे। सुदेश जी के पास मैं जाऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो सियासत का लेवल आखिर कितना गिराएंगे हमारे सियासतदान? यूपी के सियासतदानों की खास तौर पर हम बात कर रहे हैं। आजम खान, एक गैंगरेप की वारदात होती है तो उसमें उन्हें सियासी साजिश नजर आती है। उसके बाद बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं आईपी सिंह साहब, उन्होंने और भी ज्यादा शर्मनाक बयान दे दिया। उन्होंने आजम खान की पत्नी और बेटी तक को घसीट लिया इस पूरे डिस्प्यूट में और उन्हें भी अपने बयान में शामिल कर लिया। गाली गलौज की ये जो सियासत है,
इससे आखिर किसका भला होगा? यह है बड़ा सवाल जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। पंखुड़ी पाठक हमारे साथ मौजूद हैं, सुदेश वर्मा साहब मौजूद हैं बीजेपी से, और साथ ही साथ अमरनाथ अग्रवाल साहब हैं कांग्रेस से, और हेमंत तिवारी साहब हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं लखनऊ से, हमारे साथ बने हुए हैं। पंखुड़ी जी, एक बड़ा सवाल यह है कि आजम खान ने इस पूरे डिस्प्यूट की शुरुआत की, उनकी तरफ से पहली बार गैंगरेप जैसी शर्मनाक वारदात के बाद एक गैर जरूरी, गैर वाजिब और अजीबोगरीब बयान आता है, उसमें वो सियासी साजिश देखने लगते हैं। आप कह रही हैं, ये बात सही है कि आप कह रही हैं कि आजम खान ने जो कहा वो गलत कहा, लेकिन पूरी पार्टी को जिस तरह से एक होकर इस बयान की निंदा करनी चाहिए थी, जो मजम्मत करनी चाहिए थी, वो नहीं की गई। अखिलेश यादव का हमने कोई बयान नहीं सुना, मुलायम सिंह यादव का हमने कोई बयान नहीं सुना। दो आपके बड़े नेता उस पर मौन साध लेते हैं, आजम खान को कुछ नहीं कहा जाता, यह भी तो गलत है ना? देखिए, उनको कुछ कहा गया या नहीं कहा गया ये बात हम नहीं जानते कि उनसे इस बारे में बाकी पार्टी के नेताओं की क्या बात हुई है। मैंने एक बात कही कि इस तरह का एक नहीं, बहुत बयान गंभीर पब्लिकली दिया गया हादसा था, हमारे तो प्रदेश उसकी में माफी हुआ भी तो था। पब्लिकली होनी किसी चाहिए को ना? भी उस पे मैंने उनका बयान सुना और अगले ही दिन उन्होंने हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने खुद ही अपना एक्सप्लेनेशन अगले दिन दिया और उन्होंने साफ बताया कि जिस तरह से दिखाया जा रहा है उनका वो मतलब नहीं था। मैंने अभी भी बयान सुना पहले जब आपने चलाया, तो उन्होंने ये कहा उन्होंने किसी दल का नाम नहीं पंखुड़ी लिया जी, और तो वही उन्होंने बात तो किसी सुदेश वर्मा particular साहब कह रहे incident का नाम हैं नहीं कि लिया। आईपी सिंह उन्होंने साहब का कहा वो मतलब कि नहीं था, हमें- तो वो आपको गलत लग रहा है आप क्योंकि वो दूसरी पार्टी के हैं, नहीं, बीजेपी नहीं, के हैं। नहीं, मैं गलत कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ मैं कह रही हूँ कि आजम खान साहब को भी इस तरह की कोई बात करनी नहीं चाहिए थी। इस समय हाँ। अभी जो ये वक्त है, हमें ये देखना चाहिए था कि इस तरह की घटनाओं को हम कैसे रोके, और मंत्री होने के नाते उनको तो इस बारे में और ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए था। लेकिन जो आईपी सिंह जी ने कहा, मुझे लगता है उसकी तुलना तो किसी चीज से करी ही नहीं जा सकती, क्योंकि आप दो महिलाओं पे उंगली उठाकर कह रहे हैं कि इनके साथ ऐसा होना चाहिए। यही चीज जब स्वाति सिंह जी के साथ हुई थी, हम सब उनके साथ खड़े थे। नहीं, इनके साथ ऐसा होना चाहिए उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अगर इनके साथ ऐसा हो जाए तब उन्हें एहसास होगा उस दर्द का। लेकिन फिर भी सुदेश वर्मा साहब, पंखुड़ी जी जिन बातों का जिक्र कर रही हैं, और उसमें से कुछ बातें तो बहुत ही वाजिब हैं कि कम से कम माफी तो मांगना चाहिए। किसी के भी घर की, किसी भी नेता के घर की दो महिलाओं को इस पूरे डिस्प्यूट में घसीटने का क्या मतलब? महिलाओं को लेकर इस तरह की ओछी बयानबाजी बंद होनी चाहिए। देखिए समीर अब्बास साहब, मैं कोशिश करूंगा कि अपने पॉइंट्स को क्लैरिफाई कर पाऊं। आप देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आजम खान साहब का एक भैंस गुम हो जाता है, उसके पीछे पूरी प्रशासन लग जाती है, 24 घंटे के अंदर वो अलग मसला है, वो अलग मसला है वर्मा जी। और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम खराब हो चुका है उत्तर प्रदेश का, और यहाँ लोगों का रेप हुआ है। संवेदनशील होने की जगह आप बोलते हैं कि राजनीति, अरे पंखुड़ी जी सुन लीजिए, पंखुड़ी जी सुनिए ना, पंखुड़ी जी मैंने बहस डाइवर्ट हो रही है समीर साहब। तो अरे पंखुड़ी जी सुन लीजिए ना, अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए ना, जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ पंखुड़ी जी, सुन लीजिए। आपके चेहरे से मुखौटा हट गया है, सुनने का पेशेंस लीजिए पंखुड़ी जी, सुन लीजिए। जवाब तो अपने शब्दों में दूंगा ना। अरे पंखुड़ी जी, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं कि आपके शब्दों में जवाब दूं, मैं अपने शब्दों में जवाब दूंगा ना। देखिए, ऐसा है कि आजम खान साहब ने जो बोला, उसके बाद पीड़िता के पिता ने और पीड़िता के हस्बैंड ने ये वही बयान दिया जो हमारे यूपी के प्रवक्ता ने दिया कि जब तक आजम खान साहब के परिवार में खुद नहीं होगा, क्या उनको समझ में नहीं आएगी कि रेप क्या होता है। यही बात इन्होंने गलत बात थी ना सुदेश जी, समझने की कोशिश करी, यही बात तो गलत थी। प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश सरकार से, तो आपको इसमें क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा है? आपको प्राइम जो आपका फॉल्ट है उसमें क्यों ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है? आप क्यों नहीं बोल रहे हैं कि आजम खान के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, आजम खान पब्लिक माफी मांगे? क्यों उनको सैक नहीं किया जा रहा है? जिन लोगों के आपके मुलायम सिंह यादव ने क्या बोला था कि बच्चे हैं वो तो गलती हो जाती है। अग्रवाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अमरनाथ अग्रवाल जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। अग्रवाल साहब, सुदेश जी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं आप? वो कह रहे हैं माफी की कोई जरूरत नहीं है।
समीर साहब, पहले ही मैंने कह दिया था कि अग्रवाल साहब। पार्टी लाइन है, पार्टी इसमें माफी नहीं मांगेगी। दयाशंकर सिंह के मुद्दे पे जिस तरीके से इन्होंने राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की, उनकी पत्नी को टिकट देने की बात कर दी, और एक तरफ एक्शन, झूठा एक्शन। दूसरा, ऊना कांड में इनके विधायक कहते हैं कि दलितों की इसी तरह पिटाई होनी चाहिए। इसके अलावा ये पार्टी अपने को शालीन पार्टी कहती है, बहुत शर्म आती है जब इनके अपने बारे में अपने मुंह में अट्ठी बनते हैं। इनके उत्तर प्रदेश की कोई भी ऐसे नेता को बता दीजिए जो विवादित बयानों से नेता ना बना हो। एक नेता ऐसा बता दीजिए। साध्वी प्राची, निरंजन ज्योति, साक्षी महाराज, संगीत सोम, सुरेश राणा, बालियान साहब, राम शंकर कटेरिया, योगी आदित्यनाथ, एक नेता ऐसा बताइए कि जो विवादित ना हो। और इनके आनुषंगिक संगठन, मैं समाजवादी पार्टी को दोषी मानता हूं। इनके आनुषंगिक संगठन प्रदेश में घंटा हिला के बवाल करके भाग जाते हैं, ठीक है, फिर सांप्रदायिक ठीक है, दंगे की अग्रवाल आग साहब। घुस जाती है और ये प्रदेश की सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है। ये इसके एक्सपर्ट है। ठीक है, ठीक है। ये वक्त घंटा हमारे बजा पास के बहुत भाग कम जाते हैं बचा और है, हमें इस सांप्रदायिकता डिबेट को प्रदेश को खत्म रोक करना देते होगा। हेमंत तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क मैं चाहूंगा। इस पूरी बहस का आप हिस्सा रहे, इस पूरी बहस का लबोलुआब आपके हिसाब से क्या निकलता है? क्योंकि बीजेपी साफ कर रही है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ये पार्टी का बयान है, माफी नहीं मांगी जाएगी। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो आजम खान के बयान के बाद कोई माफी वहां से भी मांगी नहीं गई। कुल मिलाकर क्या कहा जाए? समीर, देखिए, एक लाइन सुन लीजिए। सियासत के लिए कुछ भी करेगा जी, गटर में गिरेगा, नाले में गिरेगा, गंदे नाले में गिरेगा। ये यूपी में शक्ल हो गया है। मैं आपकी ओर से एक सवाल कर लेता हूं, वर्मा जी से और पंखुड़ी पाठक से। इनके नेताओं ने जो कुछ कहा है, क्या पंखुड़ी पाठक और वर्मा जी इसके लिए ईटीवी उर्दू पर सार्वजनिक रूप से अपनी पार्टी की ओर से माफी मांगेंगे? बहस बढ़ा दीजिए। नहीं मांगेंगे माफी, वो तो क्या साफ माफी कर रहे हैं कि मांगेंगे? नहीं मांगेंगे माफी। पंखुड़ी पाठक और वर्मा जी दोनों लोग। मैं तो कह रही हूँ, मैं तो ये बात समझ शुरू सकते से हैं कह रही हूँ, कि इनकी सोच हमें क्या है, बहुत इनकी दुख है मंशा जिस क्या तरह है, की इनके राजनीति इरादे हो क्या रही है। है। और अगर हमारे किसी भी नेता की कोई भी बात, मैं तो बोल रही हम हूँ, माफी मांगे हमारे ना? किसी भी हम नेता माफी की मांगे? बात हमारे प्रदेश की किसी भी महिला को बुरी लगी हो तो मैं माफी मांग रही हूँ। मैं माफी मांग रही हूँ। ठीक है, आप सुदेश IB जी, सिंह की तरफ से सुदेश माफी जी, मांग लीजिए, पंखुड़ी मैं तो जी माफी मांग रही हैं। मुझे बहुत दुख है मेरे प्रदेश बहुत की महिलाओं वक्त के हमारे साथ पास इस कम तरह की बचा है। बात हो रही सुदेश है। जी, आखिरी कमेंट। पंखुड़ी जी के माफी मांगने का कोई मतलब नहीं होता। हेमंत तिवारी जी सुनिए, हेमंत तिवारी जी सुनिए, उत्तर प्रदेश की जनता ये प्रश्न पूछ सुदेश जी, रही है पंखुड़ी जी आजम स्पोक्सपर्सन खान है से, समाजवादी जो पार्टी प्रश्न की। हमने उठाया है उस पर काय का माफी मांगना। वर्मा जी, झुककर नहीं, नहीं, राजनीति करना, सुदेश जी, ये तो पंखुड़ी जी ये स्पोक्सपर्सन है जवाब समाजवादी देंगे पार्टी की। जनता आपको खुद वो साफ तौर पर दिखाएगी कह रही है, वो माफी मांगती हैं। जो कुछ आजम खान ने कहा उस पर वो माफी मांगती हैं। आप आईपी सिंह के बयान पर माफी मांगेंगे क्या? वक्त बहुत कम है सुदेश वर्मा जी। माफी मुलायम सिंह यादव मांगेंगे। इनकी इनकी माफी मांगने नहीं, से क्या नहीं, होता है? ये किसने हम- माफी मांगेगी? हम माफी आपके तो जो शख्स आपके जो गलती किया है प्रेसिडेंट वो है अमित मांगेगा शाह ना। उनसे माफी आजम मांगने खान की नहीं गलती कह रहे, करेंगे हम तो किन आपकी बात कर रहे हैं। पंखुड़ी पाठक को सजा नहीं होगी, सजा उसी को होगी जिसने गलत किया है। सजा उसी को होगी जिसने गलत किया है। गलती करे अरे कोई और इनसे माफी पूछिए मांगे ये तो शर्मसार है कि नहीं है। छोड़िए उनको, माफी को ये पूछिए ये शर्मसार है कि नहीं इस बयान से। शर्मसार तो पूरे उत्तर प्रदेश को कर चलिए दिया ठीक है, आप बहुत लोगों बहुत ने। शुक्रिया आप सभी का। उत्तर सुदेश प्रदेश वर्मा की साहब, सरकार- हेमंत तिवारी जी, पंखुड़ी पाठक जी और अमरनाथ अग्रवाल साहब हमारे साथ इस बहस का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह की माफी की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई, पंखुड़ी पाठक ने साफ साफ इस शो में माफी मांगी, जो कुछ आजम खान ने कहा वैसी ही उम्मीद हम बीजेपी से भी कर रहे थे, लेकिन अफसोस वो माफी आई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारा ये शो देखने के लिए। मेरे साथ आज के लिए बस इतना ही। शब बखैर।